उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र एक ऐसा नाम जिसकी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं थी बल्कि लोगों के जज्बात की आवाज़ थी। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। जैसे गज़लों से मोहब्बत, दर्द और इंसानियत को नई पहचान देने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और उनके निधन की खबर सुनते ही अदब की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। उर्दू साहित्य और आधुनिक गज़ल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले बशीर बद्र को लोग सिर्फ शायर नहीं बल्कि एहसासों का जादूगर मानते थे। उनकी शायरी दिल से निकलकर सीधे लोगों की रूह तक पहुंचती थी। भारत सरकार ने उन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था, लेकिन असली सम्मान उन्हें लोगों की मोहब्बत से मिला। 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश में जन्मे बशीर बद्र ने अपनी शुरुआती जिंदगी में काफ़ी संघर्ष देखा। पिता के निधन के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। हालात ऐसे बने कि उन्हें महज 85 रुपये महीने की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन शायरी का जुनून उनके भीतर बचपन से था। कम उम्र में ही उनकी गज़लें पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और धीरे धीरे उन्होंने अदब की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली। बाद में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, पीएचडी की और वहीं उर्दू के प्रोफेसर भी बने। बशीर बद्र की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी आसान और आम बोलचाल की भाषा। उन्होंने उर्दू शायरी को किताबों और मुशायरों से निकालकर आम आदमी के दिल तक पहुंचाया। उनकी गज़लों में मोहब्बत थी, तन्हाई थी, दर्द था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसानियत थी। बशीर बद्र ने गज़ल को नई पहचान दी। उनकी शायरी में वो रवानगी थी जो सुनने वालों को पल भर में अपना बना ले। शायद यही वजह थी कि उनकी पंक्तियाँ आज भी लोगों के जुबान पे जिंदा है। लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ तालियों और वाहवाही तक सीमित नहीं रही। साल 1987 में मेरठ में हुए सांप्रदायिक दंगों ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। उस वक्त वो मेरठ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और शहर का हर आदमी उनकी शायरी का दीवाना था। हर महफिल उनकी मौजूदगी से सजती थी, लेकिन दंगों की आग ने सब कुछ बदल दिया। शहर का हर आदमी उनकी शायरी का दीवाना था। हर महफिल उनकी मौजूदगी से सजती थी, लेकिन दंगों की आग ने सब कुछ बदल दिया। नफरत की उस आग में उनका घर जला दिया गया। सिर्फ घर ही नहीं जला, बल्कि उनकी कई अनमोल और अप्रकाशित रचनाएं भी हमेशा के लिए राख हो गई। वो पन्ने जिनमें शायद कई अनसुनी गज़लें और अधूरे नज़में थी, हमेशा के लिए खो गए। जिस शहर ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया था, वही शहर उनको अजनबी लगने लगा। इस हादसे ने बशीर बद्र को भीतर तक तोड़ दिया। मोहब्बत की बातें करने वाला शायर नफरत की आग में अपना सब कुछ खो चुका था। इसके बाद उन्होंने मेरठ छोड़ दिया और हमेशा के लिए भोपाल जाकर बस गए। लेकिन तमाम दर्द के बावजूद उनकी कलम नहीं रुकी। उन्होंने अपने जख्मों को भी शायरी बना दिया। बशीर बद्र की गज़लें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो जैसे पंक्तियाँ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। साहित्य और उर्दू अदब में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। उनके कई मशहूर संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें इकाई, आमद, आस, आसमा और आहट शामिल है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बढ़ती उम्र के साथ उनकी यादाश्त कमज़ोर हो गई थी। धीरे धीरे वो सब कुछ भूलने लगे थे, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूली जाएगी, उनकी शायरी। उनके अल्फाज हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। बशीर बद्र का जाना सिर्फ एक शायर का जाना नहीं, बल्कि उर्दू अदब के एक पूरे दौर का ख़त्म हो जाना है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गज़लें, उनके अल्फाज और उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। शायद हर वो शख्स जो आपकी शायरी को सुनता रहा, वो आपसे इस अधूरे मुलाकात की शिकायत भी करेगा। अलविदा बशीर बद्र। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।